हेलो हेलो, कैसे ही आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोग का वेलकम है। और आज तारीख है 22 नवंबर और दिन शनिवार है। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं। और देखिए, इस तरीके से लाइक करना है। स्क्रीन पर अब जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, सारे लोग लाइक करेंगे, समझ रहे हो। और भाई 22 नवंबर का बेहद ही जो सुहाना दिन है और हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है आज, समझ रहे हो। और द्वितीय तिथि 5:11 तक शाम तक रहनी, इसके बाद तृतीया शुरू हो जाएगा और नक्षत्र ज्येष्ठा है भाई। तो कहीं भी यात्रा करने से पहले पंचांग को जरूर देखें। और चलिए पूरी खबरों को यहां पर देखेंगे, सरकारी नौकरी से रिलेटेड भी इसमें देखेंगे। तो आप लोग लाइक कर दो भाई, स्क्रीन पर देख रहे हो, लाइक, सब्सक्राइब और घंटी को दबाना, लाइक करना मत भूले और कमेंट भी करें। तो चलिए पूरी खबरों को देखते हैं। इससे पहले आज का इतिहास में देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले झांसी की रानी की सहयोगी झलकारी बाई का जन्म झांसी का। और आज ही के दिन 22 नवंबर को राष्ट्रीय क्रैनबेरी रिलीज दिवस भी मनाया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। तो आज का इतिहास आपने देख लिया। अब चलिए पूरी खबरों को देखते हैं करके। देखिए, दुबई एयर शो में तेजस लड़ाकू विमान को लेकर के दुबई एयर शो भारतीय HSL तेजस विमान का उड़ान प्रदर्शन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोपहर करीब 2:10 से घटना के बाद हवाई अड्डे पर काला धुआं छा गया। पायलट की स्थिति अभी भी अज्ञात है। मौके पर यहाँ पर इसकी देखने को मिल रहा है। और देखिए, यह समिट बहुत खास होने वाला है। पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जो है के लिए जोहान्सबर्ग रवाना हो गए हैं। शिखर सम्मेलन में शामिल होने से पहले उन्होंने कहा, मैं जोहान्सबर्ग में होने वाले 20वें G20 लीडर्स समिट में हिस्सा लूंगा भाई। तो ये अपडेट निकल कर आ रही है, बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रही है। और देखिए, एक ही जगह से भरे फॉर्म वरना जो है जाना पड़ेगा जेल। जिलाधिकारी ने जारी किया है निर्देश। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यों में लापरवाही करने वाले BLO चिन्हित किए जा रहे हैं। ऐसे में BLO के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ FIR दर्ज करने की तैयारी में भी है भाई। तो इसको लेकर देखिए, वीडियो कंटिन्यू चैनल पर बना रहे हैं। आप लोग जाके SIR को देखेंगे, जाके चैनल पर वीडियो है। और देखो, बैंकों में PM स्वनिधि योजना के 1.30 लाख आवेदन लंबित है। निदेशक सूडा के यहाँ पर अपडेट आ रही है। राज्य शहरी विकास एजेंसी सूडा के निर्देशक ने बैंकों को PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत लंबित 1.30 लाख आवेदनों का शीघ्र निपटान करने का निर्देश दिया है। और आवेदन लंबित रहने से योजना के क्रियान्वयन में विलंब हो रहा है और नियमित रूप से योजना की निगरानी कर रहे हैं और बैंकों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। तो ये अच्छी अपडेट है। और देखो, वित्त वर्ष 2028 में बैंकों की कमाई में आ सकता है बड़ा उछाल। IIFL कैपिटल की रिपोर्ट में आ रही है। IIFL कैपिटल रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में लगभग स्थिर कमाई के बाद वित्त वर्ष 2028 में बैंकों की प्रॉफिट तेज ग्रोथ रफ्तार पकड़ेगी। रिपोर्ट में बता रही है क्रेडिट ग्रोथ अब निचले स्तर से उभर रही है, धीरे धीरे स्थिरता पकड़ेगी। और देखिए, बैंक के बाहर 2 महिलाओं के थैले पर जो है ब्लेड मारकर 2 उड़ा लिए गए। 50,000 रुपये CCTV कैमरे में देखो, एक बैंक के बाहर 2 महिलाओं ने एक महिला के थैले पर ब्लेड से हमला करके 50,000 रुपया लूट लिए। यह घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामले की जांच कर रही है। घटना से इलाके में दहशत फैल गया है। लोग बैंक में पैसे निकालते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें भाई। बैंकों में जब भी जाएं, जमा निकालने के लिए सावधानी बरतें। और देखिए, दुनिया के शीर्ष 100 बैंकों में जल्द शामिल होंगे और भारतीय बैंक। अभी सिर्फ SBI और HDFC शामिल है। भारत के बैंक जल्द ही दुनिया के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल हो सकते हैं। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, बैंकिंग सेक्टर की मजबूत ग्रोथ है और भारत के कई बैंक वैश्विक स्तर पर उभर रहे हैं भाई। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है, देख सकते हो, बैंकों में बहुत बड़ा अपडेट। और देखो, SIR को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। अदालत ने चुनाव आयोग से मांगा है जवाब भाई। तो देख सकते हो, यहाँ पे पीठ ने निर्देश दिया है केरल में SIR को चुनौती देने वाले याचिकाओं को जो है 26 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे। दूसरे राज्यों में भी कयावत चुनौती देने वाली बाकी याचिकाओं को यहाँ पर होने वाला है। और देखिए, 69 लाख लोगों को PM मोदी से अपील। 8th पे कमीशन में यहाँ पर देख सकते हो, 8वें वेतन आयोग के केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिषद ने प्रधानमंत्री मोदी ने टर्म ऑफ रेफरेंस में कुछ बदलाव किया है और अपील की है। लेटर के माध्यम से विस्तार से इसकी जानकारी भी दिया गया है। तो भाई होना चाहिए, चेंजेस तो होना बहुत जरूरी है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से विनती है,
हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग लाइक करो भाई, शेयर करो आप लोग। देखिए IBSIO टायर 1 का रिजल्ट जारी करें, डाउनलोड मेरिट लिस्ट भाई आप लोग कर सकते हो। गृह मंत्रालय सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव भर्ती परीक्षा का परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के रिजल्ट को देख पाओगे भाई। तो यहां पर यह है RRB NTPC UG के नतीजे घोषित है। देखें मेरिट सूची में आपका नाम है या नहीं है, समझ रहे हो। रेलवे भर्ती बोर्ड ने NTPC UG चरण 1 की CVT परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। परिणाम के साथ साथ भर्ती बोर्ड ने प्रक्रिया के अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के रोल नंबर भी साझा किए हैं। CBT 2 के लिए कुल 3 यहाँ पे देख सकते हो। उत्तराखंड अपर PCS मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी है, 6 दिसंबर से होंगे एग्जाम। तो यहाँ पे ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपर PCS मेंस परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया। परीक्षा 6 दिसंबर से शुरू होगी और निर्धारित तिथियों पर राज्य के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की जाएगी। तो भाई आप लोगों के लिए जरूरी है, देखो स्टूडेंट लोगों के लिए वीडियो हम बनाते हैं, आप लोग लाइक शेयर करो भाई। स्टूडेंट से मैं मदद मांग रहा हूं, वीडियो देख रहे हो तो। TGT PGT समेत विभिन्न पदों के लिए आज जारी होगी उत्तर कुंजी। देखिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आज TGT PGT और LDC समेत विभिन्न पदों के लिए उत्तर कुंजी जारी करेगा। उम्मीदवार इसे बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर अपने जवाब की जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है। और देखिए राजस्थान NHM और चिकित्सा शिक्षा सोसाइटी भर्ती के नतीजे जारी, ऐसे चेक करें भाई। तो यहाँ पे देख सकते हो नतीजे जारी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने NHS और राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सोसाइटी RAJMES भर्ती के नतीजे जारी कर दिए गए। नतीजों के साथ साथ कट ऑफ अंक भी घोषित कर दिया गया है। तो आप लोग जाके देख सकते हो कट ऑफ अंक को भाई, आंसर की भी देख सकते हो। देखो MP सेट के लिए पंजीकरण करने के समय सीमा बढ़ी, अब 27 नवंबर तक। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में राज्य पात्रता परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया। अब 27 नवंबर तक पंजीकरण कर सकते हैं। परीक्षा 11 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। तो ये अपडेट है भाई लेकर के। देखिए आप लोगों के लिए, चलिए आगे खबरों को देखते हैं। आप इससे पहले आप लोग लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब करो, मोटिवेशनल मिलेगा हमें। आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक जरूर करें और शेयर करें और घंटी को दबा के कमेंट करें वीडियो कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। देखिए नो स्मॉग डाइवर्स नो क्लाउड सीडिंग किससे घटेगा, ये क्या हो। दिल्ली के वैज्ञानिकों ने किया है गजब समाधान भाई। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली नहीं बल्कि नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में AQI 600 से 800 के भी पार कर गया है। बेहद खराब एयर क्वालिटी से खतरनाक स्तर तक पहुंची NCR की हवा में सांस लेना तो मुश्किल ही हो रहा है। समझ रहे क्या। यूपी के 18,90,373 किसानों के नाम PM सम्मान निधि योजना से काट लिए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी हो चुकी है, लेकिन यूपी में इस बार लाखों नाम कम हो गए। कहीं इन नामों का भी नाम शामिल नहीं है। तो देख सकते हो भाई बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम जो है हटा है, समझ रहे हो। तो इसलिए वीडियो बनाते हैं, देखा करो। देखो आगे मान जाओ नहीं तो तख्ता पलट होगा। पाकिस्तान की तालिबान की गिद्दड़ भभकी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान इस कदर चिढ़ गया है कि अब जो है वह सत्ता परिवर्तन की धमकी देने लगा। यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अधिकारी अफगानिस्तान से बाहर रह रहे नेताओं से संपर्क साधने में लगे हुए हैं भाई। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरह की यहाँ गिद्दड़ भभकी देखने को मिल रही है। और देखिए गाजा में जमीन से 25 मीटर नीचे 80 कैमरे, टॉयलेट और पूरा गांव। इजराइल ने खोजा हमास की 7 किलोमीटर लंबी सुरंग भाई। देख सकते हो इजरायली सेना ने गाजा के रफा क्षेत्र में फिलिस्तीनी गुट हमास के एक बड़े और जटिल भूमिगत टनल नेटवर्क को खोज निकाला है। इसका वीडियो भी IDF की ओर से शेयर किया गया है भाई। तो देख सकते हो बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है यहाँ पर गाजा से। और देखिए बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी ने चलाए केमिकल वेपन। बलूच नेता का जो है सनसनीखेज दावा यहाँ पर देख सकते हो। पाकिस्तान की आर्मी पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मानवाधिकारों के उल्लंघन और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल का आरोप लगाते रहे। एक बार फिर बलूच लीडर ने गंभीर आरोप लगाए हैं भाई। तो यहाँ पे देख सकते हो। और देखिए मेडागास्कर में 300 किलो का गन्ना मिला, राष्ट्रपति भवन में छिपाया हुआ था भाई। देख सकते हो मेडागास्कर के अंतरिम राष्ट्रपति कर्नल माइकल रेडियोनिरा ने राष्ट्रपति भवन में मिला 300 किलो का विशाल पन्ना पत्थर।
एमरल्ड इन मैटिस सिखाया गया राष्ट्रीय खजाना है, इससे बेचकर पैसा सरकारी खजाने में आएगा। और पत्थर कब क्यों लगा इसकी बात भाई यहाँ पर अलग से है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग सारे लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेशनल मिलेगा, समझ रहे हो। देखो, जाते जाते सीजीआई गवाही ने वकीलों और वादियों को दिया है बहुत बड़ा तोहफा, शुरू किया है नया सिस्टम। देखिए, जस्टिस गवी के मुताबिक यह पहल डिजिटल प्रक्रिया को आसान बनाने और एक ही फ्रेमवर्क में अलग अलग ऑनलाइन सर्विसेज की एक्सेस बढ़ाने की कोर्ट की कोशिशों को दिखाती है भाई। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी अपडेट है इसको लेकर के। देखिए, आप लोगों के लिए हम इस तरह के न्यूज बना के लाते हैं, आप लोगों का फर्ज होता है फीडबैक जरूर दे। देखिए, 490, 510 या 520 रुपये पेट्रोल डीजल डलवाने से नहीं पड़ता है कोई फर्क। पेट्रोल पंप के धोखे से बचना है तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको। जैसे रुपये फिगर में पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं उनके साथ कोई स्कैम नहीं होगा, पर ऐसा भ्रम में आप न रहे। बहुत सारे लोग इस तरह की बात बताते हैं, लेकिन भाई करने वाला धोखा तो कर ही देता है, समझ रहे हो। इसलिए पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी की कहानियां नई नहीं है। कई बार लोग मन में मान लेते हैं अगर इतना भराएंगे तो नहीं होगा, लेकिन हो जाता है। आगे देखिए, यूपी में 24 की जगह 25 को रहेगी छुट्टी, स्कूल कॉलेज ऑफिस सब रहेंगे बंद। गुरु तेग बहादुर के बलिदान के दिवस के दिन पड़ने वाले हैं छुट्टी। अब बदल गया है, यूपी में 24 की जगह 25 नवंबर को छुट्टी रहेगी। 25 नवंबर यानी कि मंगलवार को स्कूल कॉलेज और सरकारी ऑफिसों में अवकाश रहने वाला है। तो यहाँ पे गुरु तेग बहादुर के बलिदान के लिए, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे एक अपडेट है, 115 महीने में यहाँ पर किसानों का पोस्ट ऑफिस का स्कीम है, हर कोई इसमें लगाता है, आप भी लगा सकते हो। और यहाँ पे आपको जिसमें 7% से ज्यादा ब्याज आपको ऑफर किया जाता है। तो देखिए भाई, अपनी तरफ से चैनल कोई गारंटी नहीं लेता है, किसी तरह का नुकसान भी होगा तो ये टेक्निकल वाले हौसला नहीं है, आप यहाँ पे लगा सकते हो। इसमें 7% का ब्याज है, ठीक है। आगे देखिए, इंडिया यूएस ट्रेड डील में रुकावट से भारतीय रुपये में बड़ी गिरावट है। डॉलर के मुकाबले 89 पॉइंट यहाँ पे 134 में निचले स्तर पर पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की बढ़ती मांग, विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण रुपये पर दबाव बढ़ रहा है। रुपये में गिरावट, महंगाई बढ़ने की आशंका। सरकार रिजर्व बैंक स्थिति को संभालने के लिए कदम उठा रही है। मतलब यह डॉलर के मुकाबले 89.34 रिकॉर्ड के निचले स्तर तक पहुंच गया है भाई, देख सकते हो, बहुत बड़ी अपडेट है। और देखो, फेक बैंकिंग ऐप से बचिएगा, खाली हो सकता है खाता। इंस्टॉल करने से पहले जरूर चेक करें इन 4 बातों को। अब ठग जो लोग क्या कर रहे हैं, बैंक की नकली ऐप बनाकर लोगों को लूट रहे हैं। ये ऐप असली बैंक की तरह ही दिखते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, इन नकली बैंक ऐप से होने वाले स्कैम से बचने का तरीका आप लोग जो है ढूंढ लें।